बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ में हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन इकराम, जब भी किसी सियासतदान की कोई इज़्ज़त पे हर्फ़ आता है, कोई इज़्ज़त पे सवाल करता है, जब उनको गालियाँ मिलती हैं, जब चोर-चोर के नारे लगते हैं, जब उनकी बेइज़्ज़ती की जाती है, अवाम बेइज़्ज़ती करती है, अवाम जो है उनको ताने देते हैं, जो गैरतमंद सियासतदान होते हैं, वो सियासत को खैर बात कह देते हैं। वो कहते हैं हमारा सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। अगर ये मैं बात कर रहा हूँ फ़ॉरेन कंट्री की, यूरोप की, दीगर ममालिक जो इस तरह के आप जानते हैं इस तरह हो भी चुका है कि बहुत सारे सियासतदान हैं जिनको अवाम ने दोगला कहा, बेगैरत कहा, अवाम ने उनको कहा, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के ताने दिए, तो उन्होंने सियासत को खैर बात का कह दिया। पाकिस्तान के जो मायानाज़ सियासतदान हैं, इज़्ज़तदार सियासतदान हैं, अवाम के खादिम हैं, अवाम के खैरख्वाह हैं, जिनके जो इलाज हैं लंदन शरीफ में होते हैं, दुबई शरीफ में होते हैं, लेकिन उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो ताने हैं वो मिलते हैं, उनकी इज़्ज़त पे हर्फ़ आता है, तो वो फिर भी इसके बावजूद कहते हैं कि हम अवाम के खैरख्वाह हैं, हम अवाम का जो फ़ायदा है, जो अवाम का भला है, वो सोचते हैं, अवाम का भला करेंगे, लिहाजा हम सियासत को खैरबाद नहीं कहेंगे। पिछले दिनों कल लाहौर में एक वाक़या पेश आया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं अपने हलके में एक जलसा करते हैं, जलसे से वापसी वो घर जा रहे होते हैं, अवाम जो है उनको घेर लेती है और अवाम जो है उनको बहुत ही गंदियाँ जो गालियाँ हैं वो देती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं सहमे हुए, डर गए थे, गाड़ी में बैठे हुए, जब अभी तक शुक्र है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। अगर तो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती और अल्लाह ना करे कि उनके जो गाड़ी के शीशे वो नहीं तोड़े गए, अगर शीशे तोड़ दिया, अल्लाह ना करे, शहबाज शरीफ साहब को ज़ख्मी कर दिया जाना था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो महफूज रहे। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है शहबाज शरीफ साहब के लिए, नून लीग हुकूमत के लिए, कि जो हाल उनका किया जा रहा है। असल में शाहदारा में एक 2-3 दिन पहले एक जलसा हुआ, मरियम नवाज़ साहिबा ने खताब किया और उसमें 300-400 तकरीबन इतने लोग जो हैं वो मौजूद थे और उसमें जो अक्सरियत थी वो पीटीआई की थी और उन्होंने वहाँ पर चोर-चोर के नारे लगाए और मियाँ जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने वहीं पर खताब जो है उसको अपना अधूरा छोड़ा और छोड़कर घर चली गई। उन्होंने कहा कि अब खताब का वक़्त नहीं है, अल्लाह हाफ़िज़। तो वो चली गई, यानी कि चोर-चोर के नारे लगते रहे, यानी कि इनकी जो सियासत है, अब समझे कि दफ़न हो चुकी है। अब इनको गाड़ियाँ उनको मुक्के मारी जा रही हैं, लातें मारी जा रही हैं, इसको छोड़ें। जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, जब वो बाहर निकलते हैं घर से लंदन शरीफ में, तो वहाँ पर भी चोर-चोर के नारे लगते हैं, वहाँ पर इनको गालियाँ दी जाती हैं। इनकी जो गैरत है, पता नहीं कहाँ गई। अता तारड़ साहब हैं, ये पिछले दिनों लंदन शरीफ में गए, तो इनको भी गालियाँ दी गई, इनको भी एक शहरी जो है, वो काफ़ी गालियाँ देता रहा। वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनको गालियाँ दी जाती हैं और चोर-चोर के नारे लगते हैं। इमरान खान साहब के इनको जो ताने हैं, वो दिए जाते हैं, लेकिन ये डटे हुए हैं। कहते हैं कि हम अवाम के खैर-ख़्वाह हैं, अवाम का भला सोचेंगे, पाकिस्तान को अरूज पर ले जाएँगे और ऐसा अरूज जो किसी के पास नहीं है। इस तरह के जो बयानात हैं, वो देते हैं। असल में कल मैं एक सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप देख रहा था, क्लिप काफ़ी पुराना है। काफ़ी तो नहीं, अलबत्ता 1-2 माह पुराना है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जो मैंने 15 माह हुकूमत हमने की है, वो एक झलकी थी। छोटी-सी झलकी, 15 माह की झलकी, और वो झलकी ऐसी है कि इसने अवाम का सत्यानाश कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि आप हमें दोबारा इक़्तिदार में लाएँ, इक़्तिदार दें और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की जो मईशत है इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, अवाम का भला करेंगे, अवाम की खैर-ख़्वाह हम ही हैं और कोई भी पाकिस्तान को अंधेरों से नहीं निकाल सकता। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएँगे और जो महँगाई है इसको कम करेंगे, डॉलर की कीमत नीचे आएगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएँगी, लिहाज़ा हमें इक़्तिदार दें। और जो वो अभी तक आप देख लें 15 माह की जो हुकूमत इनकी बस एक झलकी थी, एक झलकी। और अगर ये 5 साल हुकूमत करे तो फिर ये झलक से भी आगे जो निज़ाम है वो निकल जाएगा। असल में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं
وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، ٹکٹ بک کروا لیا انہوں نے، تو اتحاد ایئر ویز کی انہوں نے ٹکٹ بک کروائی ہے، ان قریب پاکستان وہ آئیں گے اور جو الیکشن کمپین ہے وہ چلائیں گے۔ اصل میں جو یہ مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور دیگر حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ جلسے کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہے وہ بھرپور انداز میں کیا جائے، لیکن فیل ہے، فیل، بالکل فیل۔ تو یہ نہیں کیا جائے گا، اور حمزہ شریف صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مریم نواز نے جو شدرہ میں جلسہ کیا ہے بابا جان وہ تو ناکام ہوا، اب ہم جلسہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جلسہ ایسے کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، نون اور شین میں جو فرق ہے وہ اب پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پتر چل دیں ہم، تو وہ چلے گئے، اور جب وہ جلسہ کیا، جلسہ بھی ناکام، جلسے سے واپس آئے، عوام نے گھیر لیا، اور جب ان کو منہ کی کھانی پڑی، ناک سے لکیریں نکالنی پڑی، تو لگ ان کو پتہ گیا کہ یہ ناکام ہے، تو وہ بس محفوظ رہے، اور گھر جب پہنچے تو انہوں نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا کہ الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہے، اور ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، ان کی پاپولیرٹی دیکھ لیں، ان کی دیکھ لیں، ان کو یہ ایک ڈبے میں بند کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن وہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی، اور یہ اس ڈبے میں خود بخود بند جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔